बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार लोबिया की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 1 कप लिया है लोबिया। ये वाइट वाला छोटा लोबिया है। इसको हमने 1 घंटे के लिए भिगोना है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, कुछ इसके अंदर कंकड़ वगैरह हो तो वो देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 कप लोबिया लिया है, यानी कि मेरे पास है 250 ग्राम लोबिया। 250 ग्राम लोबिया है और इसको हमने पानी में भिगो देना है। 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा, कम से कम टाइम में, तो 1 घंटा लाजमी है। लोबिया को भिगोने के बाद फिर हमने इसको क्या करा, पतीली में डाल दिया अपनी देगची में, और 2 गिलास पानी डाल दिया, और इसमें डाल देंगे हम हाफ़ टी स्पून नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे, और यहाँ पर डालेंगे तेज़पात का पत्ता। ये ऐसे इस तरह से डाल देना है। तेज़पात का पत्ता ये छोटे टुकड़े करके डाल दें या साबुत डाल दें। यहाँ 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे। इससे क्या होगा कि लोबिया पकते वक्त ना अच्छी खुशबू आ जाएगी, नमक से जायका आ जाएगा। मुझे लोबिया ना अगर नमक नहीं डालो ना तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ देखिए उबाल आ चुका था और झाग आना शुरू हो गए। ये सारे लोबिया के ना जो जितने भी झाग है ना इसके ऊपर, वो सारे झाग निकाल देना आप लोग ने। अब यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं कि कितना हो गया। लोबिया पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि देखें कितना हमारा लोबिया गल चुका है। तो यहाँ देखें लोबिया हमारा सही गल चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुला हुआ लोबिया नहीं चाहिए, थोड़ा खड़ा खड़ा चाहिए, ठीक है ना, खिला खिला पके। यहाँ पर एक देखेंगे प्याज है, आप देख रहे हैं बड़े साइज़ की प्याज है, और एक टमाटर है दरमियानी साइज़ का, ठीक है ना। तो ये टमाटरों को और प्याज को हमने, क्योंकि ये सिर्फ 250 ग्राम लोबिया है तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं ग्रेवी बनानी है, ये थोड़ा सा भुना हुआ रहता है। तो यह 1 टमाटर, 4 हरी मिर्चें और ये 1 प्याज थी, ठीक है ना। इसको हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं चकुर साइज़ में, और इसको थोड़ा सा ऑयल डाला, 2 से 3 चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद हमने इसको अच्छे से सोते करना है। ये देखें कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया ना, ये देखें सारे सोते हो गए, इसका कच्चापन निकल चुका है। इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का हो जाएगा ना। अब हमने क्या करना है, इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। ये जो प्याज, हरी मिर्च और टमाटर को हमने सोते करा है, इसका पेस्ट बना लिया हमने। इस तरह से देखिए पेस्ट बन चुका है। अब इसी देगची में हमने दोबारा से ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा डालना है। ज़ीरा डाल के थोड़ा सा इसको ज़ीरे को हल्का सा पकाना है ताकि ज़ीरा पक जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी हमने इसको फ्राई कर देना है ताकि कच्चापन बिल्कुल निकल जाए लहसुन अदरक का पेस्ट का। तो यहाँ देखें लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो चुका है। तो हमने ये जो पेस्ट बनाया है तो वो पेस्ट डाल दिया, टमाटर, हरी मिर्च का और प्याज का। अच्छे से देखें, हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 गिलास भर के पानी डालना है हमने, ठीक है। इसमें देखें अच्छे से मिक्स कर देना, इसको जलने नहीं देना है। 1 गिलास पानी डाल दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले डालेंगे कुछ। तो यहाँ मैं डालूंगी इस पर हाफ़ टी स्पून नमक। नमक अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, और इस पर डालूंगी धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला है, और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून डाला है। और यहाँ पर मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, यानी कि देगी लाल मिर्च जो होती है ना, वो मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है कलर के लिए। अच्छे से देखिए इसे मिक्स करना है, और मिक्स करते करते इतना भूनना है। आप चाहे ढक्कन ढक के भी इसको भून सकते हैं। मैंने इसको ढक्कन रख दिया था, फिर उसके बाद मैंने इसको भूना बहुत अच्छे से। देखिए भून के ना मसाला बिल्कुल कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हो गया तो मैंने इस पर 1 कप दही डाल दिया। दही डाल के भी आप चाहे तो चूल्हा बंद करके दही को डाल दें। मेरा अक्सर ये तो मैं गरम गरम ही दही डालती हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं है, भूनते भूनते बिल्कुल कलर सही हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसको मैंने भूनते भूनते दही भी हमारा सारा, दही का भी कच्चापन निकल गया है, मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। देखिए कितना अच्छा मसाला बन गया है। देखिए ग्रेवी आप चेक करें इसकी, कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है ना। यहाँ पर देखेंगे लोबिया हमारा तैयार हो चुका है। अभी क्या करना है, जो तेज़पात के पत्ता है और ये यहाँ पर वो है दालचीनी के टुकड़े, ये सब निकाल देना। और इसका पानी भी आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। लोबिया का जो पानी है ना वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, वो उससे जायका ख़राब हो जाता है। तो हमने बस ये इसे छान के सारा लोबिया इसमें निकाल लिया और डायरेक्ट इसके अंदर डाल देंगे हम इसमें। यहाँ के रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो ना तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। आपकी बहन को ना आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के नहीं देखा करें, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को कंप्लीट देखा करें। तो यहाँ देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया इसको, और एक छोटा सा टमाटर था जिसको मैंने खड़ा बारीक बारीक काटा और ऊपर से डाल दिया, क्योंकि जब हम ये खाते हैं ना भुना हुआ तो ये टमाटर के साथ ना बहुत मज़े का जायका आता है। तो यहाँ बस मैं आधा कप पानी डालूंगी इसके अंदर, अच्छे से मिक्स करूँगी। आधा कप डाल सकते हैं, 1 कप डाल सकते हैं आप, पानी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। मैं बस डाल के ना पानी इसमें इसको ढक्कन ढकना है थोड़ी देर के लिए ना, ताकि लोबिया में और मसालों में अच्छा सा जायका आ जाए।
तो यहाँ देखें, बस ये देखें, बस ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है हमारी ज़बरदस्ती लोबिया अच्छा हमारे ग्रेवी के साथ तैयार हो चुका है। बस इसको हमने ढक्कन ढका था 2 मिनट के लिए। अब ऊपर से हमने क्या करना है, गरम मसाला छिड़कना है ½ टीस्पून, और ये कसूरी मेथी है, ये हमने 1 से 2 टीस्पून डालनी है, ठीक है ना। आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है, थोड़ी सी सूखी मेथी आपने कितनी डालनी है इसमें, तो इस तरह से डाल के हाथ से मसल के, और हरी मिर्ची ऊपर से डाल देंगे, अदरक काट के डाल देंगे, और हरा धनिया डाल देंगे। बस आप चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है ना, और इसको 1 मिनट के लिए दम पे रख दीजिएगा। बस हमारी ज़बरदस्त सी ना लोबिया की ना मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, और आपकी बहन को ना आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ। और एक इंडिया से कमेंट्स आया था, उन्होंने मुझे दीदी कहा कि खंडइयों की रेसिपी पे, कि दीदी आपने बहुत अच्छी खंडइयों की रेसिपी बनाई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चले मुझे किसी ने दीदी तो कहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।